my dear student. How are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel Good Classes, Class 3, Subject EVS, Chapter number 28. So all of you listen to me and read with me. आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आप नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 28, राजू वेंट टू द पॉन्ड। राजू कहाँ गया? तालाब पर गया है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर आप यू रेडी फॉर द स्टडी? यस, तो लेट्स स्टडी विथ मी। वन डे राजू वेंट टू अ स्मॉल पॉन्ड नियर हिज विलेज। एक दिन क्या हुआ, जो राजू है वो कहाँ गया? अपने गांव के तालाब में गया। इट वॉज द रेनी सीजन। उस समय क्या था? बरसात का सीजन था। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ वाटर। और जो पॉन्ड है पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। द फ्रॉग वेयर क्रॉकिंग। उस समय जो फ्रॉग है, मेढक, क्या कर रहे थे? मतलब टर टर बोल रहे थे ना, आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि बरसात के सीजन में मेढक अधिकतर आवाज़ करते हैं। राजू स्टार्टेड थ्रोइंग स्मॉल स्टोन एट द फ्रॉग्स फॉर फन। राजू जो है स्मॉल स्टोन मतलब छोटे छोटे जो पत्थर है उसको फ्रॉग के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया और उसको मजा आने लगा, है ना। द फ्रॉग्स स्टार्टेड जंपिंग हियर एंड देयर। तो जब उनको पत्थर लगता था फ्रॉग को, तो फ्रॉग क्या करते थे? जंप करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, है, तो उसको राजू बहुत ही मजा करता था। राजू वॉज इंजॉइंग रनिंग आफ्टर द फ्रॉग्स एंड हिटिंग देम। और राजू क्या करता था? जब फ्रॉग इधर उधर उछल कूद करते थे तो राजू मस्ती करता था, इंजॉय करता था उसको, और फ्रॉग को फिर मारता था, है ना। द नाइट वेंट ही स्लेप्ट। अब क्या हो गया, वो जो तालाब है वहाँ से घर आ गया और नाइट हो गया। नाइट में वो स्लेप्ट में सो गया। ही ड्रीम्ड दैट अ काऊ वॉज रनिंग आफ्टर हिम ट्राइंग टू हिट हिम। ही ड्रीम्ड, उन्होंने क्या किया? एक सपना देखा। उसमें क्या था? एक काऊ था, है ना, गाय था, और वो उन्होंने क्या किया? दौड़ाया। गाय ने क्या किया? उसको दौड़ाया, है ना, उसको जो राजू है उसको मारने के लिए उसको दौड़ाया। हिट हिम विथ हिज, और उसके हॉर्न से उन्होंने इसको क्या देखा? सपने में देखा कि एक गाय है वो मेरे को दौड़ा रहा है और अपने जो हॉर्न है सिंग से मारने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, राजू वॉज अहेड एंड द काऊ बिहाइंड हिम। राजू को क्या हो गया? अहेड मतलब दौड़ने लगा, आगे आगे रहा, और जो काऊ है वो उनके पीछे पीछे रहा, है ना। He started shivering and screamed with fear of getting hurt and woke up from sleep. उन्होंने क्या किया? वो started मतलब वो शुरू किया कांपना, and screamed with fear, और डर से वो क्या किया? भागने लगा, है ना। कांप के वो भाग रहा था चोट लगने के डर से। भय के ऐसे अचानक वह क्या हो गया? डर के आगे वो थर थर कांपने लगा, और चोट लगने के डर से वो क्या कर रहा था? भागने लगा, है ना, भाग रहा था। एंड वेक अप फ्रॉम स्लीप, और वो सोया था वहाँ से वो क्या हो गया? अपने सपने से जग गया, है ना, क्योंकि सोया था तब वो सपना देख रहा था कि गाय मुझे मार रहा है। हिज मदर हु वॉज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हिम, और उसकी जो मम्मी है वो कहाँ सोई हुई थी? उसके जस्ट साइड में सोई हुई थी, है ना। स्लिप्ड नेक्स्ट टू हिम, उसके साइड में सोई थी। वो कप टू एंड आस्क्ड हिम, और वो भी जग गई और उससे पूछने लगी, व्हाट इज द मैटर, मतलब यह क्या है, क्या हो रहा है। वाई आर यू लुकिंग सो फ्राइटेंड राजू, उन्होंने पूछा कि आप डरे हुए क्यों लग रहे हो। तो राजू ने बताया, क्राइंग राजू टोल्ड हिज मदर द होल स्टोरी, और चिल्लाते हुए राजू ने पूरे जो स्टोरी उसको बताया। क्यों क्या क्या था? वो फ्रॉग को मारा था, है ना, तो वो सपना देखा, है ना। देखिए यहाँ पे सपना देखा, तो एक जो गाय है उसको दौड़ा रहा है मारने के लिए, इस प्रकार से वो सपना देखा, है ना। क्योंकि उन्होंने किसे मारा था? फ्रॉग को, तो उनको भी लगा कि मैंने फ्रॉग को मारा तो ये जो गाय है मुझे मारेगा, है ना। ये उनके साथ हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं,
एक दादी हैं उनके बारे में, है ना। ये दादी है और ये छोटी गुड़िया है। तो लेट्स रीड विथ मी। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत मतलब ग्रैंड मदर, दादी माँ भी बोल सकते हैं, वॉज स्टैंडिंग बाय द रोड टू क्रॉस इट। और वहाँ वो कहाँ खड़ी थी, रोड के किनारे खड़ी हुई थी रोड को क्रॉस करने के लिए, है ना। आफ्टर सम टाइम अ स्कूल चाइल्ड पास्ड बाय हर, कुछ समय बाद एक स्कूल बच्चा उसके पास से गुजरी, है ना, वहाँ से। द दादी माँ कॉल्ड आउट टू हिम, और दादी माँ ने उसे बुलाया मतलब, बट ही डिड नॉट लिसन टू हर, लेकिन उन्होंने क्या है नहीं सुना, जो बच्ची थी वो दादी माँ की बात नहीं सुने। एट दैट वेरी मोमेंट अ स्मॉल गर्ल, उसी समय एक छोटी सी बच्ची आई, वॉश पॉसिंग बाय, और वो भी क्या हुई दादी माँ से गुजरने लगी, है ना, उसके पास से। एज शी कैम नियर द लेडी शी स्टॉप्ड, और वो जो छोटी बच्ची है लेडी के समीप आकर मतलब नज़दीक आकर रुक गई। सपोर्टिंग द दादी माँ, और उन्होंने दादी माँ को सहारा दिया। शी हेल्प द क्रॉस द रोड, और उन्होंने रोड को क्रॉस करने के लिए उसकी मदद की। देखिए किस प्रकार से एक छोटी बच्ची दादी माँ की मदद कर रही है ना। देन द क्विकली वॉकड अवे टूवर्ड्स हर स्कूल, और उसके बाद वो क्या हो गई, जल्दी से कहाँ चली गई, चलते हुए अपने स्कूल की ओर चली गई, है ना। उसको क्रॉस करके देखो रोड को क्रॉस कर रही है एक छोटी बच्ची है। आप लोग भी बड़े जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग है उन लोग का हेल्प कीजिए, है ना, ये गुड मैनर है। यू हैव सीन हाउ द दादी माँ नीडेड हेल्प, आप लोग भी देख रहे थे कि जो दादी माँ है उसको हेल्प की ज़रूरत है ना। इन आवर कंट्री आवर एल्डर्स डू नीड सच काइंड्स ऑफ हेल्प, हमारे जो देश है उसमें हमसे जो बड़े हैं बूढ़े हैं उनको हेल्प मतलब मदद की आवश्यकता होती है। इफ़ देयर आर मैनी डिफरेंटली एबल्ड person then also needed sympathy and need so that they may become self independent, इसी प्रकार से जो दिव्यांग बच्चे हैं उन लोग को भी हेल्प की या सिंपैथी सहानुभूति की ज़रूरत होती है, उन्हें हमें देना चाहिए, है ना। और उसको हम कैसे बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए उसका हेल्प करके। इफ़ एवर यू हैव हेल्प समवन इन दिस व्हाई देन डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स इन योर क्लास, अगर आपने भी इस प्रकार से किसी का हेल्प किए होंगे तो अपने दोस्तों से या क्लास में चर्चा कीजिए और हमें भी बताइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।